जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद ही बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और जो टैरिफ इन्होंने लगाया है इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रंप भारत को कमजोर करने के लिए लगा हुआ है। चीन को 90 दिन का टाइम दिया है। क्यों दिया चीन को 90 दिन का टाइम? जी, जब ट्रैफिक लागू किया तो सब पे कीजिए ना। उनको आप 90 दिन का समय दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो भारत का दुश्मन है। ट्रंप ने 37 बार खुद कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए? हमारे भाजपा के साथी कहते हैं कि वो मजबूत है और ट्रंप बार बार उनको चेतावनी देता और ट्रंप को खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसको पूरा देश देख रहा है। भारत की जो इकोनॉमी है या उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं वो कोई व्हाइट हाउस से नहीं चलने वाली। हमारे विदेश मंत्री इस बयान को सार्वजनिक कर चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी व्हाइट हाउस से नहीं चलने वाली। अभी संडे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गाजियाबाद के शासन ने लगभग 10 किसानों को जेल में भेज दिया। क्या अपनी मांग मांगना जायज नहीं है? अगर कोई शांतिपूर्वक अपनी चीजों को इस सरकार से मांग रहा है तो जायज नहीं है? चीन भारत का दुश्मन है। भारत की सीमाओं पे वो कब्जा करता है। देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान हमारे देश में आकर हमारे भाइयों को शहीद करता है पहलगाम में, उसमें कोई भी भाजपा का नेता, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। जहां पर्यटकों की स्थल घूमने की होती है, बिना सुरक्षा के हजारों पर्यटन वहां घूम रहे हैं और वहां सुरक्षा नहीं है। मैं तो कहता हूं भाजपा के लोगों को अपना नारा बदल देना चाहिए। अब इनको बोलना चाहिए हमको वोट दो, हम आपको गड्ढे देंगे। आप हमें वोट दो, हम आपके स्कूल बंद करेंगे। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद कर रही है सरकार। मोदी जी ने जब से 2014 से कमान संभाली है, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ थी और आज चौथे नंबर पर मोदी जी के नेतृत्व में आई है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तभी से उन्होंने दुनिया पर टैरिफ नाम का एक बॉम्ब गिराया हुआ है। इससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत 25% टैरिफ के साथ अपने व्यापार से समझौता कर रहा है। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अकबर चौधरी जी, जो उत्तर प्रदेश महासचिव माइनॉरिटी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। साथ ही भाजपा से विनोद कसाना जी हैं, जो पूर्व क्षेत्रीय मंत्री ओबीसी मोर्चा के मंत्री रहे हैं जी। तो हम कांग्रेस के भी हैं और भाजपा से भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं डिबेट में। हम सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के प्रतिनिधि से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस टैरिफ बॉम्ब का भारत पे कितना असर हुआ है या असर नहीं हुआ है। पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद ही बहुत ज़्यादा घबराए हैं कि आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और जो टैरिफ इन्होंने लगाया है इससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज भारत आत्मनिर्भर भारत है, नया भारत है। वो किसी भी ट्रैफिक वाली व्यवस्था से डरने वाला नहीं है और आज भारत आयात और निर्यात बराबर लगातार पूरी दुनिया में कर रहा है। इससे कोई भी फर्क भारत पे पड़ने वाला नहीं है जी। हाँ जी, अकबर चौधरी जी, क्या भारत पे इस टैरिफ बॉम्ब का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कैसी नीति है? आप अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इसमें क्या भारत अपनी बातें मनवाने में कहीं ना? देखिए, जैसा हमारे भाजपा के साथी ने बताया कि हमारा देश एक बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है और ट्रंप घबराए हुए हैं, तो इनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप भारत को कमजोर करने के लिए लगा हुआ है। चीन को 90 दिन का टाइम दिया है। क्यों दिया चीन को 90 दिन का टाइम? जी, जब ट्रैफिक लागू किया तो सब पे कीजिए ना। उनको आप 90 दिन का समय दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। तो आपने 37 बार, ट्रंप ने 37 बार खुद कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए? हमारे भाजपा के साथी कहते हैं कि वो मजबूत है और ट्रंप बार बार उनको चेतावनी देता और ट्रंप को खुलकर जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसको पूरा देश देख रहा है और इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जी है, जहाँ जहाँ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ जहाँ भारत की अच्छी इनकम है, उन पर दबाव डला रहा है। यूरोप से हमारा तेल आता है तो वो ट्रंप कहा है कि वहाँ से तेल लेना बंद कर दीजिए। तो भारत पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, और ज़्यादा खासतौर से उस पर गरीब तबकों पर फर्क पड़ेगा। तो इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, ट्रंप को जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इसमें। विनोद जी, भारत के अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते थे। तो क्या ऐसा हो गया कि दोस्ती टूट गई?
बिल्कुल, जो दोस्ती वाली बात आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि भाई अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जहां भारत आज एक विशाल रूप में उभर रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिका उससे घबरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ताकत आज हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बढ़ी है, उसको देख के अमेरिका ही नहीं और भिन्न भिन्न देश भी घबराए हुए हैं। नहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश को जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके जाएंगे, हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना होता, अच्छा होता कि बात कर ली जाती ट्रम्प से। नहीं, बात करने की तो स्थिति यह है कि उन्होंने अपनी मनमर्जी की है। भाई आप हर देश पर टैरिफ लगा रहे हो, हालांकि और देशों के मुकाबले भारत पर 25% लगी है, लेकिन कई कई देश तो ऐसे हैं जिन पर 125% लगी है। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति भी थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट कॉर्नर रहा, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है या उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वो कोई व्हाइट हाउस से नहीं चलने वाली। हमारे विदेश मंत्री इस बयान को सार्वजनिक कर चुके हैं कि भारत की इकोनॉमी व्हाइट हाउस से नहीं चलने वाली। अकबर जी, एक सवाल ये है कि अमेरिका चाहता है कि मेरी शर्तों पे, उसकी शर्तों पे जो टैरिफ है वो निर्धारित किए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वो भी चाहता है अपने हित। अमेरिका जो डेयरी फूड्स हैं वो भारत में निर्यात करना चाहता है। अब मोदी जी या ये कहें कि जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि हमारे जो किसान हैं वो अपने हित की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मतभेद है, कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई, जिसका कारण तो एक मैसेज ये भी जा रहा है कि मोदी जी ठीक है कि किसानों के हित की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा है? कहाँ किसानों के हित की बात कर रहे मोदी जी? और आपने योगी जी की बात करी, अभी योगी जी पिछले हफ्ते गाजियाबाद आए थे। 1 साल से वेब सिटी के अंदर किसान अपनी जायज मांगों को लेकर वेब सिटी के बिल्डरों के खिलाफ धरना दे रहे थे। अभी संडे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, गाजियाबाद के शासन ने लगभग 10 किसानों को जेल में भेज दिया। क्या अपनी मांग मांगना जायज़ नहीं है? अगर कोई शांतिपूर्वक अपनी चीज़ों को इस सरकार से मांग रहा है तो वो जायज़ नहीं है? तो ये किसानों के हित की बात नहीं करते। आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला था 9 महीने, कितने हमारे किसान भाई शहीद हुए, पर कोई भी भाजपा का नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी उनके पक्ष में नहीं आए। तो ये किसानों के हित की तो बात नहीं करते। रही ट्रंप की बात, हमारे साथी ने भी बताया कि 25% है, 25% नहीं, वो 35% कर दिया गया है, और उससे देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। ट्रंप ये दिखाना चाहता है कि मैं भारत से शक्तिशाली देश हूँ, मैं अपनी मनमानी करूंगा और भारत को मानना पड़ेगा। चीन भारत का दुश्मन है, भारत की सीमाओं पे वो कब्जा करता है, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान हमारे देश में आकर हमारे भाइयों को शहीद करता है पहलगाम में, उसमें कोई भी भाजपा का नेता, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। जहाँ पर्यटकों की स्थल घूमने की होती है, बिना सुरक्षा के हजारों पर्यटन वहाँ घूम रहे हैं और वहाँ सुरक्षा नहीं है। जो देश का सबसे संवेदनशील है वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। 4 घंटे बाद वहाँ पर जो है व्यवस्था पहुँची, कहाँ थे हमारी सिक्योरिटी? गृह मंत्री जी कहते हैं कि जो है पाकिस्तान हम पर हमला नहीं कर सकता, सरेआम घुसकर कर जाते हैं। महीनों लग जाते हैं उन्हें पकड़ने में। पहलगाम हमला हुआ था, आज तक नहीं खुला, कई साल हो गए। ट्रंप भारत को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे दब रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में कहा था कि 2024 तक हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। बन तो रही है, 2026 रख दी वो डेट, और अब 28 और 29 हो गई है। अभी आने वाले समय में ये 28-29 तो छोड़िए, 30 भी हो जाएगी। बन तो रही है। आज उत्तर प्रदेश की हाल हालत देख लीजिए। मोदी जी ने, योगी जी ने एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, सबका साथ सबका विकास, गड्ढा मुक्त सड़कें होगी। आज आप बाहर निकल कर देखिए, रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैं तो कहता हूँ भाजपा के लोगों को अपना नारा बदल देना चाहिए। अब इनको बोलना चाहिए, हमको वोट दो, हम आपको गड्ढे देंगे। आप हमें वोट दो, हम आपके स्कूल बंद करेंगे। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद कर रही है सरकार। क्या बच्चों की शिक्षा पर फर्क नहीं पड़ेगा? नीलकुश है। आप उद्योगपतियों का साथ दे रहे हैं। आप उद्योगपतियों, प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लीजिए। गाजियाबाद में भी आंदोलन चल रहा है, काफ़ी साल हो गए शिक्षकों को अपना आंदोलन करते, पर अब तक उनकी मांग नहीं मांगी, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं लगाई गई। तो ये कर तो रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए आप लोगों को? अगर चाहिए तो रोड पे आइए, प्रदर्शन कीजिए, या आपको जेल में भेज देंगे, बोलने तक नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा कहना नहीं चाहिए भाजपा के नेता शामिल है।
ये कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। ये महिलाओं की सुरक्षा है? आप हरिद्वार का केस देख लीजिए, बुलंदशहर का केस देख लीजिए, उन्नाव का केस देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, MP का देख लीजिए, सब भाजपा के नेता जुड़ रहे हैं। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई पार्षद है। ये सुरक्षा करेंगे हमारे देश की? विनोद जी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पे आती है। तो अगर ट्रम्प के साथ कोई बातचीत नहीं होती है, जैसे कि टैरिफ लगा दिया है 25% और 10% और लगाने की जैसे कि धमकी दी जा रही है ट्रम्प की तरफ से, तो क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है क्या वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जब से 2014 से कमान संभाली है, भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ थी और आज चौथे नंबर पर मोदी जी के नेतृत्व में आई है। और बहुत जल्दी आने वाले समय में हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मेरे कांग्रेसी मित्र इस मुद्दे से भटक रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत है वहाँ से मोर्चे की बात जो भी आएगी उससे भागना और तरह तरह की बातें ध्यान बटाना। अगर शिक्षा पे बात करी जाए तो भाजपा के लोग कहते हैं भटक रहे हैं। आज जो विषय महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाए तो आप कहते हैं मुद्दों से भटक रहे हैं। बात अगर उत्तर किसानों के हित प्रदेश की बात करी जाए तो आपका जवाब नहीं है। वही उत्तर प्रदेश है जो एक गुंडा प्रदेश कहलाता था, और कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, सपा बसपा की भी सरकारें हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। बुलंदशहर में मेरी बहन बेटियों की बुलंदशहर में कल हमारी एक बहन के साथ में सरेआम छेड़खानी की जाती है, उसकी फुटेज है। लोनी में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसने क्या किया? हरिद्वार में भी बहन बेटियों की हालत ये थी कि जैसे दिन उन्नाव में देख लीजिए, अलीगढ़ में देख लीजिए। लेकिन आज मेरी बहन बेटी जहाँ जनता के हितों की बात आती है वहाँ मार्केट जाएगी तो भटकाने का काम करते हो, केवल और केवल जवाब करने का काम करते हैं। इन्होंने देश को 70 साल लूटा। इनके नेता विदेशी मित्र हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, सेना पर उंगली उठाते हैं। और रही बात जब ट्रम्प पाकिस्तान के देश के प्रधानमंत्री हमले का सिंदूर ऑपरेशन में कैसा जवाब दिया माननीय मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन में हमारी बहनों ने, सेना को धन्यवाद करता हूं, आपको जवाब दिया, आतंकियों को मार के गिराया, मेरी बहनों की जो सिंदूर की रक्षा करने का काम बहिष्कार किया। और ये कांग्रेसी मित्र जाके अपनी दो तीन बातें राहुल जी ने कहा था कि ये बात कर रहे हैं आप चीन बात करते हैं, सेना पर उंगली उठाते हैं, जनता को क्यों नहीं बताते कि चीन ने हमारी संसद में राहुल गांधी जी वहां मैदान छोड़ के भाग गए। मेरे गृह मंत्री, मेरे रक्षा मंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने संसद के बीच में पूरी जनता के सामने जवाब दिया। और ये लोग भटकाने का काम कर रहे हो, आप भाग गए। लड़ाने का काम करते हो। जब सारी चीजें सामने आ गई तो ये लोग कहते हैं कि आज ही आतंकी क्यों मरे, क्यों आतंकियों से इतना प्रेम क्यों दिखाते हैं मेरे कांग्रेसी मित्र? क्योंकि इनकी मित्रता है उन आतंकियों। आज तक आप पहलगाम में हमारे 28 जवान शहीद हुए थे, देश की सेना पर आपने बताया ये लोग उंगली उठाते हैं, आतंकवादी थे, जबकि ये वही लोग थे, इनकी सरकार जो की सरकार हुआ था। और हमारे पास 2 घंटे का भी अगर विदेश से कोई युद्ध हो जाता है 2 घंटे की लड़ाई हम लड़ते। आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो आज हम हमारे किसान जेल का जवाब कैसे देते हैं? MA BA पास रोड पर जो है छोले की भटूरे की ठेली लगा रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। ये हमारा देश विकसित हो रहा है। हर मुद्दे पे बात कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं करोगे, आप रोजगार पे बात नहीं करोगे, बात हो रही है उसी पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात नहीं करोगे। हर चीज का जवाब मैं दूंगा आपको। और हाँ, अब हम इस डिबेट को समाप्त करते हैं यहीं। दरअसल अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।